श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 मई 2023 को है पूर्णिमा का व्रत और यह वैशाख महीने की आखिरी पूर्णिमा है, इसलिए इस पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पूर्णिमा व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ नए उपाय बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याएं तो दूर होंगी ही, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वह भी पूर्ण ज़रूर होगी। तो उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिए, उसके बाद ही इन उपाय को कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो कि आपको इस पूर्णिमा व्रत के दिन बहुत ही विशेष रूप से ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को करना क्या है, यह जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं ये आपको पूर्णिमा के दिन शाम के समय में करना है, मतलब प्रदोष काल में करना है। ठीक है, करना क्या है दोस्तों, इस दिन आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए कि आप लोगों को एक लोटे में जल भरना है। एक लोटे में जल भरने के बाद उस जल पात्र के अंदर, जल के अंदर आपको कुछ सामग्रियाँ डालनी है जो कि हम आपको बता रहे हैं। वो सामग्री है 5 बेलपत्री। कितनी? 5 बेलपत्री। उसके बाद में एक कमलगट्टा। ठीक है, तो 5 बेलपत्री और एक कमलगट्टा अपने जल पात्र के अंदर डालकर आप पूर्णिमा व्रत के दिन शाम के समय, कब से कब तक, शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप पहुंचिए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर एक नाम का और आप लोग स्मरण कर लीजिए, वो नाम है चंद्रेश्वर। तो चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आप लोगों को क्या करना है कि यह एक लोटा जल जिसमें आपने 5 बेलपत्री और एक कमलगट्टा डाला हुआ है, यह जल भगवान शिव जी को आपको समर्पित करना है। ठीक है, कब करना है? पूर्णिमा व्रत के दिन शाम के समय में। और समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना आप लोगों को कर लेना है। जो भी आपकी दुख और समस्या हो या आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो वो आपको भगवान शिव जी से बोल देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पूर्णिमा व्रत के दिन किया जाने वाला अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है एक बेलपत्री की, एक चावल के दाने की और एक लोटा जल की। और साथ ही में एक नाम को आपको स्मरण करना है जो कि है चंद्रमौली भगवान का, जो कि भगवान शिव जी का ही एक विशेष और सर्वश्रेष्ठ नाम है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, पूर्णिमा व्रत के दिन भगवान शिव जी के मंदिर आपको एक बेलपत्री, एक चावल का दाना, एक लोटा जल लेकर जाना है। ठीक है, आप शिव जी के मंदिर पहुंच गए। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद अपनी पूजन अर्चना करने के बाद क्या करना है, आपको शिव जी के पास में आकर बैठ जाना है। उपाय की ये सामग्री आप लोग अलग रखिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि भगवान शिव जी पर एक चावल का दाना आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, एक चावल का दाना समर्पित करने के बाद एक बेलपत्री जो आप अपने साथ लेकर गए हैं, इस एक बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही, इस चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इस बेलपत्री के समर्पित करने के बाद इसी बेलपत्री के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, इस एक लोटे जल को एक धारा से थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। ठीक है, मतलब कि जो एक लोटा जल आप लोग चढ़ाएंगे वह धारा बनाकर चढ़ाना है, ना कि रुक रुक कर। ठीक है, एक धारा से आपको वह जल भगवान शिव जी पर आपको चढ़ा देना है। ठीक है, जल चढ़ाने के बाद आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेनी है, भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ जाना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, अब हम आप लोगों को जो उपाय बता रहे हैं ये बहुत ही विशेष उपाय है। और जब आप लोग शिव जी के मंदिर में यह उपाय करके निकलें, या पूर्णिमा के व्रत के दिन जब भी आप सुबह के समय या शाम के समय शिव जी के मंदिर जाएँ, तो उस समय आपको यह विशेष उपाय जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है कि इस दिन सबसे पहले तो आपको दूध से बनी हुई सामग्री अपने घर में ज़रूर बनानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख और शांति रहे, आपके घर में हमेशा खुशहाली रहे, तो उस स्थान पर आपको पूर्णिमा के दिन दूध से बनी हुई कोई सामग्री ज़रूर बनानी है और भगवान जी को भी लेकर जानी है। ठीक है, भगवान जी को भोग लगाने के लिए तो आप लेकर जाइए और भगवान जी को भोग लगाइए। आप लड्डू गोपाल को भी भोग लगा सकते हैं, आप कोई से भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके घर के आसपास जिस भी भगवान जी का मंदिर हो उसका भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद फिर उसी खीर को आप अपने घर के सभी सदस्यों को ज़रूर खिलाइएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मंदिर से जब आप लोग लौट रहे हो तो उस लौटते समय में आपको करना क्या है कि आप भगवान शिव जी के ऊपर जो भी जल चढ़ा हुआ हो या जो जल चढ़ के जो है मतलब जलाधारी से बूंद बूंद करके नीचे गिर रहा हो, तो आपको करना क्या है, जलाधारी से अपने जलाधारी के नीचे अपने सीधे हाथ की हथेली को रख कर 3 बार वहाँ से जल लेना है। ठीक है, जैसे कि आपने एक बार अपनी हथेली को रखा, एक बार जल ले लिया, उस जल को आपको ग्रहण कर लेना है। ठीक है, मतलब आशीर्वाद के स्वरूप ग्रहण कर लेना है। पहली बार ले लिया, फिर दूसरी बार लो, फिर तीसरी बार लो। इस तरीके से 3 बार आपको जलाधारी से जल लेना है अपने सीधे हाथ की हथेली में और उसको पी लेना है, उसका आचमन कर लेना है। ठीक है, ये आपको नियम के साथ आप रोज़ भी कर सकते हैं या तो पूर्णिमा के दिन तो ज़रूर करना है। उसके अंदर दोस्तों जो अगला उपाय है वो ये है कि जब आप लोग शिव जी के मंदिर से निकलें तो मंदिर से निकलने के बाद आपको करना है कि भगवान शिव जी की जो चौखट होगी ना, उस चौखट पर अपना माथा ज़रूर रखना है, या तो अपने सीधे हाथ की हथेली को वहाँ पर स्पर्श करके अपने माथे से ज़रूर लगाना है, क्योंकि
आप जैसे ही अपने माथे पर वह मतलब जो वहाँ की जो रज होगी वो अपने माथे पर लगाएंगे तो आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आप लोग जानते होंगे कि भगवान शिव जी की चौखट पर एक गण रहते हैं जिनका नाम मणिभद्र है। तो आप चौखट पर पैर रखकर भगवान से अपनी एक बार मन की कामना भी वहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। जिससे होगा क्या कि जो आपकी मन की कामना जो अपने मन ही मन में बोली होगी वो मणिभद्र जो गण होंगे वो भगवान शिव जी तक पहुँचा देंगे, ठीक है। तो ये काम भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और जब आप लोग मंदिर से बाहर निकल जाएं, मंदिर से आप बिल्कुल मंदिर प्रांगण से बाहर निकल गए, बाहर निकलने के बाद सीधा आप लोग अपने घर के रास्ते पर ना निकलें, थोड़ा 2-3 कदम चलने के बाद एक बार भगवान शिव जी को पीछे मुड़कर ज़रूर देखें, या भगवान शिव जी की जो शिखर होगी या भगवान जी का जो मंदिर का जो शिखर होगा वहाँ पर एक बार मुड़कर ज़रूर देख लें। उसके बाद फिर आप लोग सीधा अपने घर की तरफ चले जाएँ, है ना। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आप लोग प्रतिदिन नियम के साथ भी कर सकते हैं और पूर्णिमा व्रत के दिन भी कर सकते हैं। तो करके ज़रूर देखिएगा, विशेष फल की आपको यहाँ पर प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पूर्णिमा व्रत के दिन का किए जाने वाला अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, जो लोग एग्जाम दे देकर थक गए हैं, जो बच्चे परेशान हैं, जिनको नौकरी में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो उस स्थान पर आप लोगों को क्या करना है, जिस बच्चे की नौकरी नहीं लग रही हो, जिस बच्चे का पेपर नहीं निकल रहा हो, तो उसी बच्चे को अपने हाथ से यह उपाय करना है। करना क्या है, पूर्णिमा के दिन ही या किसी और दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रातःकाल सुबह सुबह आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है एक धतूरा लेकर। धतूरा आप सभी लोग जानते हैं, आपको किसी भी वृक्ष में मिल जाएगा जो कि धतूरे का वृक्ष होगा। तो आपको करना क्या है, धतूरा एक लेना है और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। 1 लोटा जल लेकर गए हो तो पहले अपनी पूरी पूजन अर्चना कर लो, उसके बाद में भगवान शिव जी के पास में बैठो। बैठने के बाद अपना जो मतलब जो धतूरा होगा उस धतूरे को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि वह जो धतूरा आप अपने साथ लेकर गए हैं, इस धतूरे को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर चढ़ाना है, ठीक है। अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर ही इस धतूरे को भगवान शिव जी पर चढ़ाइएगा। उसके बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप अपनी मन की कामना, जो भी आपको नौकरी में समस्या आ रही हो, आपको नौकरी नहीं मिल रही हो, परीक्षा में पास ना हो पा रहे हो, तो उसके बारे में आपको भगवान शिव जी से बोलकर आशीर्वाद ले लेना है कि अब जब आप अगली बार आशीर्वाद देंगे, मतलब अगली बार जब आप लोग पेपर देंगे तो उसमें आप भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिले और आप उस पेपर में निकल जाएं या आप उस नौकरी के इंटरव्यू में पास हो जाएं, जिससे कि आपकी वह नौकरी लग जाए। ऐसी आपको भगवान से कामना ज़रूर करनी है। उसके बाद दोस्तों अब आप लोग करना क्या है, पूर्णिमा के दिन शाम के समय अगर हो सके तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गोल बाती का घी का दीपक भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करके ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। लगाएंगे तो आपको इससे विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। उसके बाद दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इसी पूर्णिमा व्रत के दिन ज़रूर करना है। दोस्तों अगर आपके घर में रोग और बीमारियों ने आपको बहुत ज़्यादा घेर कर रखा हुआ है, तो उस स्थान पर आप लोगों को करना क्या है कि पूर्णिमा व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल आपको तैयार करना है। जिस 1 लोटे जल के अंदर आपको करना है 1 काली मिर्ची डालना है। क्या डालना है, 1 काली मिर्ची डालना है। उस काली मिर्ची को अपने जल पात्र के अंदर डालकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर इस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है, ठीक है। 1 लोटा जल आपने ये चढ़ा दिया काली मिर्ची डालकर, और उसके बाद भगवान जी से प्रार्थना कर लेना है कि जो भी रोग बीमारी है वह बहुत जल्द ठीक हो जाए। और जो जल आपने चढ़ाया है उस जल को थोड़ा सा जलधारी से झील कर जरूर लाना है, और जिसको रोग बीमारी हो या अगर आपको खुद को भी है तो इस जल का आचमन आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। निश्चित ही आपकी रोग और बीमारी बहुत जल्द धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कब करना है, जब आपके घर में बहुत सारा किसी के ऊपर कर्जा हो गया हो। इसमें आपको करना क्या है कि आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है। आपके घर के आसपास जो भी वट का वृक्ष हो, वट वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पर आपको लेकर जाना है 1 लौंग और 1 घी का दीपक गोल बाती का, ठीक है। तो वट वृक्ष के नीचे जाना है 1 लौंग और 1 घी का दीपक लेकर, और आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए, अब बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको पहुंच जाना है किसी वट वृक्ष के नीचे, और वहां पर जाकर सबसे पहले आपको एक गोल बाती का घी का दीपक भगवान शिव जी का नाम लेते हुए लगाना है। और दीपक लगाने के बाद क्या करना है, उस लौंग का भोग वहीं पर वट वृक्ष की जड़ में लगा देना है, मतलब वट वृक्ष की जड़ में उस लौंग को समर्पित कर देना है। और भगवान से प्रार्थना करना है बटकेश्वर महादेव से, बटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए कि आपके घर में, घर परिवार में जो कर्जा है आपके ऊपर, वह कर्जा बहुत जल्द धीरे धीरे करके जो है चूक जाए, ठीक है। निश्चित ही आपका जो भी कर्जा होगा, धन की समस्या होगी, वो धीरे धीरे करके सारी दुख समस्या आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है।
अब दोस्तों जो अगला उपाय है ये भी बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में जो धन की कमी होगी वो दूर होगी। तो इसमें आपको करना क्या है, जो आंवले का वृक्ष होता है, ये जो आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष लगा हो, उस आंवले वृक्ष के नीचे आप लोगों को जाना है। क्या लेकर जाना है? ताज़े दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री, मतलब जो शुद्ध देसी गाय का जो दूध होता है उस ताज़े दूध से बनी हुई कोई भी आप लोग सामग्री दूध से बनी हुई लेकर जाओ। भले ही वो मिठाई हो, भले ही वो खीर हो, चाहे कुछ हो, ठीक है, दूध से बनी हुई। तो आपको करना है ताज़े दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री बनाकर लेकर जाओ और आंवले के वृक्ष के नीचे वहाँ पर भोग लगा कर आओ, है ना। इससे होगा क्या कि आपके घर में जो धन की कमी चल रही होगी वो धन की कमी दूर होगी और आपके घर में धन की हमेशा वृद्धि होती जाएगी, है ना। उसके अंदर दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है और ये उपाय आप लोगों को ज़रूर करना है। करना क्या है दोस्तों, शमी वृक्ष के नीचे आपको क्या करना है, दूध और जल को मिलाकर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाओगे? आप शमी वृक्ष के नीचे जा रहे हो, शमी वृक्ष का जो भी मतलब पेड़ है आपके घर के आसपास अगर है तो आपको एक पात्र में जल भरना है। उस जल पात्र के अंदर थोड़ा सा दूध डालना है, देसी गाय का दूध डालना है, ठीक है। दूध डालकर इस दूध और जल के मिश्रण को आपको क्या करना है कि उस शमी वृक्ष के नीचे एक बार आपको चढ़ाना है, ठीक है। मतलब आपको चढ़ाना है कब? हफ्ते में एक बार कभी भी चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पूर्णिमा व्रत के दिन भी चढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शमी वृक्ष के नीचे आपको दूध और जल का मिश्रण ज़रूर चढ़ाना है। इससे होगा क्या कि आप घर का कोई भी एक सदस्य भी अगर इस उपाय कर लेगा तो उसके पूरे घर परिवार में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर पहले से है किसी को रोग बीमारी तो वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी, ठीक है। इस बात का आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये माताओं बहनों के लिए है। दोस्तों जिन माताओं बहनों को रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आती है तो उस स्थान पर आज हम आप लोगों को एक नाम बता रहे हैं जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। इस नाम का आपको हमेशा स्मरण करते रहना है। अगर आपको रजो धर्म से कोई जुड़ी हुई समस्या है तो आपको एक नाम का ध्यान रखना है जो कि है आशकनी। क्या नाम है? आशकनी। ये दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम है। तो आपको आशकनी नाम का स्मरण करना है जब भी आप लोगों को ऐसी कोई समस्या हो जाए। बस करना यह है कि जब भी आपको रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई समस्या आ जाए तो उस स्थान पर आपको अपने हाथ में एक शुद्ध जल की कटोरी लेना है जिसमें शुद्ध जल भरा हुआ हो। उस जल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में 3 बार लेना है, ठीक है। पहले एक बार आपने लिया, आशकनी का नाम लिया और उस जल को ग्रहण कर लिया। फिर दूसरी बार लिया, आशकनी का नाम लिया, फिर ग्रहण कर लिया। फिर तीसरी बार लिया, आशकनी का नाम लिया, फिर ग्रहण कर लिया। यह जल सादा ही होगा जो आपके घर में होगा। आपको भगवान शिव पर चढ़ा जल नहीं लाना इसके उपाय के लिए। सादा जल लेकर बस 3 बार अपने हथेली में लेकर 3 बार आशकनी का नाम बोलकर इसको ग्रहण कर लेना है। आपकी जो समस्या चल रही होगी उस समय वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इस आशकनी के नाम को आपको बच्चेदानी में जब आपकी गांठ हो जाती है, ऑपरेशन का डॉक्टर बोल देते हैं तो उस स्थान पर वो भी आपका यह आशकनी का नाम बहुत काम आता है, ठीक है। तो इस आशकनी का नाम को ध्यान रखिएगा, माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से बहुत ही लाभदायक है। उसके अंदर दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस पूर्णिमा व्रत के दिन करने। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।